हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। मैं विकी सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एलिजिबिलिटी या स्टेट कोटा रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि नहीं भी जानते तो जब आप नीट एग्जाम के बाद एडमिशन प्रोसेस में जाते हैं जिसे काउंसलिंग बोलते हैं, तो वहां पर आपको दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मैं चाहूं तो उत्तर प्रदेश, चाहे गोवा, चाहे तो महाराष्ट्र, चाहे तो जम्मू कश्मीर, मतलब अदर स्टेट्स में भी एडमिशन ले सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना कि दूसरी स्टेट्स में जो सीट्स होती हैं, जैसे कोई भी XYZ मेडिकल कॉलेज है, मान लीजिए कोई XYZ मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में जहां मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, वो मेरा फेवरेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मैं दिल्ली से हूं, ठीक। तो जब मैं तो मुझे वहां के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो अब मान लीजिए उस XYZ मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं, 100 MBBS सीट्स, तो क्या उन सारी सीट्स को हर कोई क्लेम कर सकता है? नहीं। वहां पर जो 100 सीट्स हैं उसमें से सिर्फ 15% सीट्स, 15% सीट्स ही ऑल इंडिया के बच्चे क्लेम कर सकते हैं। तो मैं जब क्लेम करूंगा उन सीट्स उस XYZ कॉलेज में, तो वहां की सिर्फ 15% सीट्स पर मैं क्लेम कर पाऊंगा। बाकी बची 85% सीट्स उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए सेफ रहेंगी। इसी तरीके से दिल्ली में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है बाहर से, तो दिल्ली के कॉलेज की जो 85% सीट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। लेकिन बची हुई जो सीट्स हैं 15%, अगर एग्जांपल ले लें 100 सीट्स का, तो 15 सीटें ऑल इंडिया वाले बच्चे क्लेम कर सकते हैं और 15 जो बाकी 85 सीट्स हैं वहां पर दिल्ली का बच्चा ही क्लेम करेगा। तो आप जरा एक चीज देखिए कि जब 85 सीट्स पर एक ही स्टेट के बच्चे क्लेम कर सकते हैं और 15% पर सारे भारत से बच्चे क्लेम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई 15% सीट्स पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। और जो 85% है वहां पर सिर्फ एक स्टेट का ही जो कंपटीशन है, तो स्टेट लेवल पर कट ऑफ अपने आप डाउन चली जाती है। स्टेट लेवल पर आपको कम कट ऑफ देखने को मिलती है और ऑल इंडिया में आपको ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर भाई मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत कम संख्या में है, तो भाई वहां तो कट ऑफ स्टेट कोटा में भी कम नहीं जाती है। और इंडिया की तो बात ही छोड़ दें, तो खैर उसका डिस्कशन हम कभी और करेंगे। तो अगर आप फायदा लेना चाहते हैं स्टेट कोटा का, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी है क्या, आप कौन से स्टेट से आप एलिजिबल हैं, कौन से स्टेट का कोटा आपको मिल रहा है और कौन से स्टेट का कोटा आपको नहीं मिल रहा था, कि आप वहां की 85% सीट्स पर क्लेम कर सकें। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर कुछ और स्टेट्स हमने डिस्कस की थी। अगर कुछ स्टेट जो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं उसमें आपकी स्टेट नहीं आती, दूसरी स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वीडियो का मिल जाएगा। उस वीडियो पर जाकर आप बचे हुए स्टेट्स भी देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। चलो, सबसे पहला महाराष्ट्र। अगर आपको महाराष्ट्र के स्टेट कोटा का फायदा चाहिए तो आपका 10th और 12th महाराष्ट्र से होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा, आप महाराष्ट्र के निवासी भी होने चाहिए। ये दोनों चीजें फुलफिल करेंगे तो आपको महाराष्ट्र का 85% का कोटा मिल जाएगा, ठीक है। या आपके माता पिता में से कोई भी एक या दोनों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है। तमिलनाडु में होना चाहिए कि या तो आप तमिलनाडु के रहने वाले हों या आपने 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की पढ़ाई तमिलनाडु से की हो। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, तमिलनाडु का स्टेट कोटा आपके लिए। यूपी की बात करें तो या तो आप यूपी के 5 साल के निवासी होने चाहिए, कि आप थे कहीं के, पैदा कहीं भी हुए, लेकिन आपको अब यूपी में रहते हुए 5 साल हो गए और उसका आपके पास कोई ना कोई गवर्नमेंट प्रूफ भी है, बिजली का बिल भी चलेगा, तो आपको यूपी का डोमिसाइल मिल जाएगा। या आपके माता पिता का डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, या आपका डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, या आपके माता या पिता या दोनों में से कोई या दोनों के दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मतलब यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, मतलब वहां की नौकरी होनी चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है। या आपके 10th और 12th उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने तो बड़ा खुला मौका दे रखा है भाई, तो देखो इनमें से कोई चीज बनती है तो उत्तर प्रदेश का कोटा आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, क्या हम डुअल स्टेट एलिजिबिलिटी भी ले सकते हैं? मान लीजिए कि हमको दिल्ली का भी कोटा मिल रहा है स्टेट का, जो ये कंडीशन मैं बताऊंगा आगे, और यूपी की कंडीशन भी फिलफिल हो रही है आपकी, तो क्या मुझे जैसे दिल्ली का एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, अगर दिल्ली से आपने 10th 12th किया हुआ है तो आपको दिल्ली का स्टेट कोटा मिल जाएगा, बात खत्म। तो मान लीजिए मेरा डोमिसाइल यूपी का है, मेरे माता पिता यूपी के ही हैं, लेकिन मैंने 10th 12th दिल्ली से किया हुआ है, तो दिल्ली का कोटा भी हो गया, यूपी का भी हो गया, दोनों यूज कर सकता हूं। जी हाँ, आप डुअल स्टेट एलिजिबिलिटी या डुअल स्टेट कोटा यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती, जैसे चंडीगढ़।
अगर आपने चंडीगढ़ का कोटा ले लिया है तो फिर ऑल इंडिया में किसी और स्टेट कोटा का फायदा आप नहीं ले सकते। ऑल इंडिया से तो जा सकते हैं एडमिशन लेने 15% सीटों पे, लेकिन 85% सिर्फ चंडीगढ़ का ही क्लेम कर सकते हो, कहीं और का करते पाएगा चंडीगढ़ की सीट कैंसिल। ठीक है, वो पहली साइन करा लेते हैं। सेम गोज विद पंजाब में भी ऐसी है। पंजाब का स्टेट कोटा लेना है तो ले लो, अगर एलिजिबिलिटी बैठ रही है तो ठीक है, लेकिन कहीं और नहीं ले सकते, वो लिखवा लेते हैं, नहीं तो स्टेट पंजाब की सीट कैंसिल। ठीक है, तो बात करते हैं पंजाब की। तो या तो पंजाब में पैदा हुए हूँ या पिछले 5 साल से पंजाब के निवासी हैं और आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रूफ है इस चीज़ का, या आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है या आपके माता पिता के पास है। ठीक है, या आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं आपके माता पिता, है ना, दोनों या दोनों में से कोई एक, या आप डिफेंस पर्सनल हैं जिसकी पोस्टिंग अभी पंजाब में है, तो इसका फायदा आपको मिल जाएगा। बात करते हैं बिहार का। तो बिहार के अंदर या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप होने चाहिए, मतलब आपके माता पिता में से कोई एक। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या 10-12 आपकी उत्तराखंड से होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल, यहाँ थोड़ा सा हार्ड है, 10 साल लगातार रहने का प्रूफ होना चाहिए, कम से कम 10 साल, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं पर चाहिए। ठीक है, तो डोमिसाइल ही हो गए भाई वहाँ के। 10-12 वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, या डोमिसाइल हो वहाँ का, बात हो गई। 10 साल रहोगे तो डोमिसाइल तो बनी जाएगा भाई। अब बात करते हैं एमपी की। तो या तो आप एमपी में पैदा हुए हों, ठीक है, या एमपी से आपके पास 5 साल एमपी में रहने का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, कंटिन्यूस। ठीक है, चलो गुजरात, या तो 10 साल रेसिडेंसी प्रूफ होना चाहिए आपके पास गुजरात का लगातार, या 10-12 आपकी गुजरात से होनी चाहिए। ठीक है, या गुजरात गवर्नमेंट के आपके माता पिता में से कोई या दोनों एम्प्लॉय होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश, अगर हिमाचल प्रदेश में आप 15 साल की रेसिडेंसी पिछले 15 साल से रह रहे हैं तो डोमिसाइल्ड हो गए, तो ये कंडीशन है। दूसरा, या तो आपके पास वहाँ पे कोई प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो, घर हो, मकान हो, तो भी आपको हिमाचल का मिल जाएगा, या आपने 10-12 हिमाचल प्रदेश से की हो, या वहाँ के नवोदय विद्यालय से आपने पढ़ाई की हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी। और जो स्टेट्स यहाँ कवर नहीं हुई हो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख लो वीडियो, वहाँ पर वो बाकी स्टेट्स भी कवर हो जाएंगी। कुछ रह गया है फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मेरा नाम विक्की सिंह, और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है द विक्की सिंह के नाम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे वहाँ पर। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेईई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।